कर्ण कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसको हरा पाना लगभग सभी के लिए नामुमकिन था। पर क्या आप जानते हैं कि कर्ण को किसने हराया? वैसे तो उसे अर्जुन ने ही हराया, मगर कर्ण को हराया उसके भाग्य ने और उसके गुरु के श्राप ने। कर्ण था तो माता कुंती का ही पुत्र, मगर उसे एक पांडव होने का स्वीकृति कभी भी नहीं मिला। जन्म लेते ही माता कुंती ने उसे नदी में बहा दिया और छोड़ दिया उसे इस दुनिया के अकेले संघर्ष में। समय के साथ जब वो बड़ा हुआ तब उसे शिक्षा के लिए एक गुरु की आवश्यकता थी। एक दिन कर्ण गुरु द्रोण के पास जाकर उनसे शिक्षा लेने के लिए अनुरोध किया, लेकिन गुरु द्रोण ने भी उसे शिक्षा देने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो एक सूत पुत्र था। फिर कर्ण निराश होकर वहां से चला गया और फिर वो गया भगवान विष्णु के ही अवतार श्री परशुराम जी के पास। अब परशुराम जी केवल उन्हें ही दीक्षा देते थे जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। तो कर्ण ने उनसे झूठ बोला और कहा कि हे प्रभु, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ और आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। तब परशुराम जी ने उसे समस्त विद्याओं का शिक्षा देना शुरू किया। धीरे धीरे वो एक निपुण योद्धा बन गया और कर्ण के जैसा शिष्य पाकर गुरु भी धन्य हो उठा। उन्होंने अपने समस्त दिव्य अस्त्र प्रदान किया कर्ण को। ऐसे ही एक दिन गुरु परशुराम कर्ण के गोद में सो रहे, तब अचानक एक बिच्छू कर्ण के पैरों में डंक मार रहा था। इस भीषण कष्ट को कर्ण ने झेल लिया ताकि गुरु की निद्रा भंग ना हो। पर गुरु परशुराम जाग ही गए और देखा कि कर्ण किस तरह इस पीड़ा को सहन कर रहा था। तभी गुरु ने कर्ण से कहा कि क्या तुम सच में एक ब्राह्मण हो? क्योंकि एक ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होता। ऐसा तो सिर्फ एक क्षत्रिय ही कर सकता है। बताओ कर्ण, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर विनती किया और गुरु से सारी बातें बताई। तब भगवान परशुराम को भीषण क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। तुमने धोखे से सारी विद्याएं हासिल किया है मुझसे, तो सुनो है कर्ण, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगा इन विद्याओं की, तब तुम ये विद्या भूल जाओगे और तुम्हारे रथ के पहियों को धरती निगल जाएगी। कर्ण को किसी ने भी नहीं समझा। एक वीर योद्धा होने पर भी उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। अर्जुन को कर्ण पल भर में ही हरा सकता था, मगर कर्ण को तो उसके गुरु के श्राप ने ही मारा। किसी और में कहा दम था, स्वयं कुंती मां ने वचन में अपने पुत्रों को बचाया, वरना कर्ण सबको हराने की क्षमता रखता था। कर्ण ने अपने जीवन में सिर्फ निंदा और छल ही देखा है और ऐसे में उसको केवल दुर्योधन से ही सहारा मिला। कर्ण ने भी मरते दम तक अपने मित्र का हाथ नहीं छोड़ा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन और कृष्ण में बातें हो रही थी। अर्जुन को बहुत घमंड था कि उसने कर्ण का वध किया। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, कर्ण तो बड़ा ही ढींगे मारता था वीरता की, मगर ऐसे ही मारा गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, कर्ण को तुम कम मत समझो, कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर था। तब अर्जुन ने कहा कि कैसा वीर था जिसे मेरे एक बाण ने उसके रथ के पहियों को 10 कदम पीछे ढकेल देता था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे रथ में स्वयं मैं था और पवन पुत्र हनुमान भी थे, फिर भी उसके एक बाण ने तुम्हारे रथ के पहियों को 4 कदम पीछे ढकेल दिया था। अब सोचो कि कर्ण कितना पराक्रमी था और तुम्हारे रथ तो कब का टूट जाता। इसे केवल पवन पुत्र हनुमान ने ही बचा कर रखा और न जाने कितने ही बाणों से तुम्हें पवन पुत्र हनुमान ने ही रक्षा किया। तब अर्जुन को समझ में आया कि कर्ण कैसा वीर योद्धा था। कर्ण केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, वो बड़ा ही दानवीर था। उसने प्रतिज्ञा लिया था कि प्रातः काल सूर्य पूजन करने के बाद
कोई भी उनसे कुछ भी मांगे तो वो उन्हें मना नहीं करते थे। इसी एक प्रतिज्ञा ने ही उसे छल लिया। एक दिन कर्ण प्रातःकाल सूर्य पूजन करके उठा। तभी उसने देखा कि एक ब्राह्मण उसके पास आया और पूछने लगा कि ये महावीर, मैं एक ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे आप कुछ दान दे सकते हैं? तब कर्ण ने कहा, अवश्य ब्राह्मण महाराज, मांगिए, आपको क्या चाहिए? आप जो भी मांगेंगे मैं मना नहीं करूँगा। तब उस ब्राह्मण ने कर्ण से कहा कि क्या तुम अपने कवच और कुंडल मुझे प्रदान कर सकते हो? तब कर्ण सोच में पड़ गया और कुछ देर जाने के बाद कर्ण ने कहा, अवश्य प्रभु, मैं आपको अपने कवच और कुंडल प्रदान करता हूँ। तब उसने अपने कवच और कुंडल खोलकर उस ब्राह्मण के हाथों में दे दिया और उसके शरीर में लिपटे हुए रक्त को देखकर ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ गए। वो ब्राह्मण असल में इंद्रदेव थे। तब इंद्रदेव अपने असली रूप में आ गए और कर्ण से कहा कि हे कर्ण, तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी दानवीरता। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? जो भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तब कर्ण ने इंद्रदेव से उनके शक्ति अस्त्र को वरदान में ले लिया। अगर कर्ण के पास वो कवच और कुंडल होता तो क्या अर्जुन कभी उसे हरा पाता? कभी भी नहीं। कर्ण इतना बड़ा दानवीर था कि जब अर्जुन के वाण से वो हताहत था, तब भगवान श्री कृष्ण वेश बदल करके उसकी परीक्षा लेने गए और जाकर कर्ण से कहने लगे कि हे कर्ण, तुमने तो प्रतिज्ञा ली है ना कि कोई भी तुम्हारे पास आकर कुछ भी मांगे तुम उसे वो प्रदान करते हो। तब कर्ण ने उस ब्राह्मण की ओर देखा और कहने लगा, हाँ प्रभु, क्या मांगते हैं मांगिए, मैं आपको वो प्रदान जरूर करूंगा। तब ब्राह्मण वेश रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, तुम क्या प्रदान करोगे मुझे? तब कर्ण ने कहा कि हे प्रभु, अभी भी मेरे पास वो एक चीज है जिसे मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। तब उसने सामने ही पड़े एक पत्थर को उठाया और अपने 2 सोने के दांतों को तोड़कर ब्राह्मण को प्रदान किया। तब ब्राह्मण क्रोधित हो उठा और कहा कि हे कर्ण, तुम मुझे अपने झूठे दांत प्रदान कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब कर्ण ने अपने धनुष और वाण लिया और धरती में से पानी को बाहर निकाला और उसको शुद्ध करके वो प्रदान किया। ऐसे थे दानवीर कर्ण। इतिहास के पन्नों पर कर्ण का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है और जब तक अर्जुन का नाम इस धरती पर रहेगा तब तक कर्ण का नाम भी रहेगा।